दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 से हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन। धैर्य पूर्वक ध्यान देना। कहता है हमसे cos 45 नीचे sec 30 प्लस cosec 30। यहां कोई रॉकेट साइंस नहीं। cos 45 की वैल्यू जो होती है वो रख दो, 1/√2 होती है। नीचे sec 30 की वैल्यू, अब cos 30 की वैल्यू तो √3/2 होती है, तो ये 2/√3 होगा। और cosec 30 की वैल्यू sin 30 1/2 होता है, तो ये 2 होगा। बोलो हाँ। बहुत पेशेंस रखना। 1/√2 तो ऐसे, इससे 2 कॉमन लेकर तो ये बन जाएगा 1 + √3/√3 ऐसे। बहुत पेशेंस की जरूरत है। ये जब बन गया मेरे दोस्त, ये जब बन गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी ध्यान देना। अब ये 1 + √3 है, तो इसको रिवर्स कर दो, √3 - 1 ऐसे करो, तो इसके कांजुगेट का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा ऐसे। तो ऊपर वाली वैल्यू आप देख लोगे तो √3 - 1 ऐसे आई। ये √3 ऊपर ही चला जाएगा, तो ये इसको ऐसे ही लिख दो। नीचे देखोगे तो ये 2√2, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। साथ में आप देखो √3 + 1 √3 - 1, √3 + 1 √3 - 1, 3 में से 1 गया, 2 आएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा ऑप्शंस पे भी ध्यान देना। ऑप्शन में देखोगे तो नीचे 8 आपको नजर आ रहा है। 8 आ रहा है, यहां 4√2 आ रहा है, तो √2 का नीचे √2 का ऊपर और गुणा कर दो, तो नीचे तो 8 हो गया मेरे दोस्त। ये √6 का अंदर इंटू होगा, तो पहली वैल्यू आएगी 3√2, दूसरी आएगी √6। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब ऑप्शंस में देखोगे तो पहला नहीं, ये ऑप्शंस हो जाएगा 3√2 माइनस का √6/8। इस क्वेश्चन में आपका ज्ञान काम आएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्वयं से पड़ेगा। बात समझ में आई? तभी आपके आंसर मिलेंगे ऑप्शंस वाले, अन्यथा मेरे दोस्त नहीं मिलेंगे। उम्मीद है हर एक व्यक्ति को मेरी ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। दोस्तों, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, इसमें तो पूरी कैलकुलेशन करनी है। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना भाई, हमें इसी हिसाब से पैटर्न करना है। देखो 1/√2 ऐसे लिखा, 2 कॉमन ले लिया, एलसीएम लोगे तो 1 + √3/√3 आ जाएगा। एक्स्ट्रा काम, 1 + √3 का रिवर्स करोगे तो √3 + 1 होगा, तो उसका कांजुगेट का ऊपर नीचे गुणा करोगे, फिर सेट करना है। अंत में √2 का भी करोगे, तभी आपके ऑप्शंस मैच करेंगे। समझ गए मेरे देवताओं? चलिए, एक समकोण त्रिभुज PQR में Q पर समकोण है और PR की लंबाई कितनी है। अब देखो, एक समकोण बोला गया, एक समकोण त्रिभुज PQR में Q समकोण, यानी ये हमारा समकोण है। कहता है PR की लंबाई 17 है। अब Q ये है तो P और R इसे घोषित कर दो, ये 17 है। देखो, एक चीज समझो, ट्रिग्नोमेट्री में जब भी 17 देखो तो आपको एक ट्रिपलेट्स याद आना चाहिए, 8 15 17। अगर आपको ये ट्रिपलेट्स याद नहीं आ रहा है, स्वयं जिम्मेदार। जब भी हाइपोटेनस 17 देखो, क्वेश्चन में लगे चाहे ना लगे वो डजंट मैटर, पर आपको याद आना चाहिए कि एक ट्रिपलेट्स होता है 8 15 17। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज पीक्यूआर में क्यू समकोण है, पीआर पर 17 इकाई है। आधार क्यूआर की लंबाई, अच्छा आधार को क्यूआर बोलना है तो ये आर कर दो, ये पी कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, जैसा वो चाहता है। तो ये 8 हो गया, तो ये 8, ये 17, तो बाय डिफॉल्ट ये 15 अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। या तो ऐसा करो कि 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लोगे तो 15 आएगा। ठीक है, और भुजा पीआर पीक्यू की लंबाई 15 लो, ये भी उसने दे दिया, ये भी उसने दे दिया। ठीक है, दे ही दिया मेरे भाई। अब हमसे कहता है एंगल क्यू आर पी अल्फा है, सॉरी आर पी क्यू अल्फा है, आर
पी क्यू अल्फा, ये अल्फा दे दिया। तो कहता है साइन अल्फा और कॉस अल्फा का मान क्या होगा। अब मेरे दोस्तों ध्यान देना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस एंगल के हिसाब से देखते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, जिसे लंब बोलते हैं, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। वैसे तो हम लोग इसके हिसाब से देखते हैं तो लंबवत ये होता है, अब इसके हिसाब से देखो तो परपेंडिकुलर ये होगा, जिसे लंब बोलेंगे, इसे बेस आधार बोलेंगे, इसे कर्ण बोलेंगे। साइन अल्फा की बात करता है तो साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण, यानी 8/17। कॉस अल्फा की बात करता है, कॉस अल्फा की आधार बटा कर्ण, यानी 15/17। 8 और 15 को जोड़ोगे 23/17। आंसर इसका आएगा 23/17। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 23/17 हो जाएगा, 71 का राइट आंसर। याद रहे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जो कि आपको आ गया होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। क्या दोस्तों कमेंट चल नहीं रहे हैं क्या? एक बच्चा कह रहा है प्लीज स्मार्ट मेथड बताओ। देखो, आपको दूर रखा जाता है एक रियलिटी से, हम आपको साफ बताएं, जो मेथड हम बता रहे हैं इन्हीं को स्मार्ट मेथड कहते हैं, ठीक है? और कोई रॉकेट साइंस नहीं है देवता। बता दो मेरे प्रभु दीनानाथ, बता दो क्या लगा देते, और इसी क्वेश्चन में क्या लगा देते, आप बता दो, वही लगा दे, ठीक है? तो मेरे देवताओं, चीजों को जानो, ठीक है? हाँ, अब आपको मालूम है टीचर कैसे बताएगा, टीचर मालूम है शॉर्टकट अगर आपको चाहिए तो सीधे बताएगा, बेटा यहां √3 - 1 आया, यानी √3 - 1 आया तो ऊपर इसी पैटर्न में माइनस सिंबल होगा। देखो बेटा, क्या ऊपर इसमें प्लस है, माइनस होना चाहिए, ये पहला गलत। दूसरे में √3 - 1 के में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, ये भी गलत। इसमें आएगा इससे √3, मतलब इससे √6 कॉमन ले लो तो आ जाएगा आपका √3 - 1। देखो इसमें भी नहीं, तो फिर उस केस में आपको ये नीचे के स्टेप नहीं गैप करने होंगे। बस इतना ही प्रभु अंतर है, और ये अंतर स्वयं के अभ्यास से आता है मेरे दोस्त। हाँ, ठीक है, ये टीचर ने, हमारा तो उद्देश्य पूरा क्वेश्चन सिखाना होगा, तो वो चीज स्वयं के अभ्यास से। अब बाकी क्या, अच्छे क्वेश्चन तो कोई कराता ही नहीं आज की डेट में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको बता दे, ये क्वेश्चन एसएससी मेंस में पहले भी आ चुका है, और आपको बता दे, अगर हम बिल्कुल शॉर्टकट में जाएं, बिल्कुल शॉर्टकट में, तो नियम है, नियम क्या है कि जिस क्वेश्चन में आपको कॉसिक और कॉट थीटा इनमें से कोई भी दिख जाए तो थीटा बराबर 45 चिपका दो, थीटा बराबर 45 इसमें रख दो। याद रहे, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बस। तो इसमें हर पूरे क्वेश्चन में ही नहीं है तो 0 कहां से मुद्दा है। अब थीटा बराबर 45 रखो, tan 45 1, cot 45 1, sec 45 की वैल्यू √2 स्क्वायर करोगे तो 2, √2 स्क्वायर करोगे तो 2, 2 में से -4 गया, लो -2। अब इससे भी ज्यादा शॉर्टकट होता है तो दिया लो और ढूंढो कौन है जो बताता है। तो चीजों को बेहतर सीखिए और धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है? हमेशा याद रखना, जो शॉर्टकट होता है वो स्टेप गैप करने से होता है, और कुछ नहीं है मेरे दोस्त। अंधेरा है, अब जैसे ये क्वेश्चन इससे हो गया, अब मान लो इसके नीचे कुछ होता और वहां 45 डिग्री रखने पर 0 हो जाता, तो उस केस में क्या करते? उस केस में हम तुरंत ब्रह्मास्त्र मेथड को बुलाते। तो ब्रह्मास्त्र क्या होता है? इस पैटर्न का कैसा भी क्वेश्चन हो मेरे दोस्त, कैसा भी, आप फिर 3 4 5 रखिए। 3 4 5 सबसे छोटा ट्रिपलेट्स होता है, हर जगह काम आएगा। अगर इस पैटर्न में क्वेश्चन आपको दिख रहा है और इसी पैटर्न में ऑप्शंस भी सपोज आ जाए, ब्रह्मास्त्र यही है। देखो कैसे, tan थीटा अगर 3/4, थोड़ा कैलकुलेटिव लगेगा पर देखना, 9/16 आया, 16/9 आया, पहले बोलो हाँ, माइनस सेक में हम बात करेंगे तो 5/4 यानी 25/16 आएगा। कॉसिक की बात करेंगे तो 25 बटा क्या आएगा, 9 आएगा। एलसीएम 144 ही हो गया। कैलकुलेटिव लग रहा है,
कब? जब आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है, उस केस में आपके लिए ये ब्रह्मास्त्र है मेरे दोस्त। 9 9 81, ये 256 हो गया मोदी जी, और ये 25 का 625 हो गया। अब 625 में से घटाओ, 5 में से 7 गया, यानी 15 में से 7 गया 8 आएगा, 11, 11 में से 13, तो 11 नहीं, अब 21 में से 13 जाएगा तो 8 आएगा। 5 में से 2 गया, नहीं 5 में से, अच्छा एक वो हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 288 निगेटिव आ जाएगा, 288 निगेटिव अपॉन 144। गौर से देखो -2 आएगा, आया कि नहीं आया? और ये थोड़ा सा लेंदी हो गया मेरे, लेकिन याद रहे ये ब्रह्मास्त्र मेथड है। अब इसमें ये जो मेथड होगा रामबाण कहलाएगा हर एक क्वेश्चन के लिए। चलिए धीरे धीरे पढ़ते रहिए मेरे दोस्त। अब जैसे ये क्वेश्चन है sin 30, sin 40, sin 50, देखो इसका रूल क्या होता है। अगर आपको डायरेक्ट 1 आंसर घोषित करना है तो इसका रूल की ओर जाना पड़ेगा। रूल क्या होता है पहले समझो। इफ यदि थीटा प्लस थीटा 2 का सम 90 हो जाए, तो यानी साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2 के हो जाएगा। यानी ये चीज क्या है दया, जैसे ये नहीं लिखा होता साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, तो आप क्या जानते हो कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा देवता? अरे बोल दो हाँ सर पढ़ा है। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है ना, तो ये जो एंगल के सम है वो क्या है 90 है, एंगल का सम 90 है। अगर एंगल का सम 90 है तो सेम है, यानी कहने का मतलब जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की होती है। सेम सेम कैंसिल। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है। सेम सेम कैंसिल, क्योंकि 60 30 90, 30 60 90। अब जो साइन 40 की वैल्यू होगी वही कॉस 50 की होगी, वही कॉस 50 की होगी। एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। तो उम्मीद है ये शॉर्टकट समझ गए होंगे। फिर से देखो, साइन 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस 60 होगा, कॉस साइन 60 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होगा, मतलब साइन 60 का कॉस 30। साइन 40, तो अगर साइन 40 है तो ये 50 होगा। 40 50 50 40, 1 इज द राइट आंसर। अब क्या इससे भी ज्यादा शॉर्टकट हो सकता है? बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, चल सीखो मगर प्यार से। अब जैसे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल बेसिक है। क्या आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए? कौन सा? साइन ए कॉस बी, कॉस माइनस का कॉस ए साइन बी। यानी ये चाहता है कि प्रभु 30 में 60 गया, ये आएगा, यानी आएगा माइनस का साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू जानते हो ये, तो अच्छा यही हो गया, माइनस का साइन 30 इज द राइट आंसर। सभी लोग जानते हैं कि अगर ब्रैकेट में माइनस का साइन के साथ माइनस थीटा होता है तो ये माइनस का साइन थीटा होता है। सर वाई दिस कोलावरी, ऐसा क्यों? हाँ ये कोई नहीं बताएगा। एक्चुअल में साइन थीटा की वैल्यू एक्सपोनेंशियल में ये होती है प्रभु। बचपन में हम लोग पढ़ते थे 11th और 12th में एक्सपोनेंशियल वैल्यू ये पढ़ते थे। अब यहां अगर थीटा को हम निगेटिव रखेंगे तो यहां सारे थीटा निगेटिव, तो इसलिए माइनस सिंबल बाहर आ जाता है। दैट्स वाई साइन ब्रैकेट में माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा कहते हैं। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आए होंगे। 74 के बाद 75 नंबर, इसका भी फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। देखो ये दोनों सेम है शायद। व्हाट इज द साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है, तो ये हिंदी वाला यहां चिपका दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन शायद यही है कि साइन अल्फा माइनस का साइन बीटा, वो 2 बार इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश 2 टर्म्स का यूज किया गया है। यानी आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो आप देखो साइन साइन में है तो ये होता है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब ऑप्शन से मैच कर लो किसमें कॉस करके चल रहा है, तो ये कॉस कॉस हटा दो, कॉस में अल्फा प्लस ये भी हो जाएगा, हटा दो, शायद पहला ही है।
2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये चीज आपको आनी चाहिए मेरे दोस्त। 75 का आंसर बच्चा बच्चा जान गया होगा। चलिए, कहता है अब जैसे ये फॉर्मूला है 2 10 60 1 प्लस 10 स्क्वायर 60। मेरे दोस्तों आपको नहीं मालूम होगा साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 10 थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और अगर मैं बात करता हूं cos 2 थीटा का तो वो होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और अगर मैं बात करता हूं tan 2 थीटा का, ये याद कर लेना देवता, ना खेला हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी के साथ, वो ये होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था तो पहली बार ही ऑब्जेक्टिव यूपी बोर्ड 2005 की बात बता रहा हूं, मुझे याद है मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था। रीजन क्या था कि मैं रटा हुआ था साइन 2 थीटा ये होता है, tan 2 थीटा ये होता है। शायद पेपर में साइन वाला पूछा गया था, मारना था ये वाला, मार ये आया, ठीक है, तो 1 नंबर चला गया मैथ में। जो बात कष्ट हुआ मुझे बाद में, समझ गए। तो साइन 2 थीटा का मान ये होता है, cos 2 थीटा ये होगा और tan 2 थीटा ये होता है। तीनों को तैयार रखना दिया। अब यहां हमने इस चीज को हमने देखा तो 2 10 60 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 60 की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त तो ये होता है साइन 2 60 का दुगना 120। समाज इसको स्वीकार करता है 90 प्लस 30 करके, साइन 90 प्लस थीटा तो वो cos थीटा होता है। तो cos 30 या साइन 60 आंसर आ जाएगा क्योंकि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। तो cos तो 30 है नहीं तो साइन 60 है, तो साइन 60 इज द राइट आंसर। यानी जो साइन 120 की वैल्यू होती है वही साइन 60 की होगी, 60 की होगी, 60 की होगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अरे 90 प्लस 30 को प्रभु 180 माइनस भी 180 माइनस 60 भी लिखा जाता है 120, ठीक है देवता। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए प्रिंस वर्मा जी बहुत अच्छे मेरे भाई। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 240। अब देखो tan हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा यानी 60, तो ये tan 60 हो जाएगा। tan 60 को ये समाज √3 के नाम से ही जानता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 77 का √3 होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है पहले समझो, कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं मेरे दोस्त, जिसे तैयार करना चाहिए। हम जानते हैं जैसे sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर, अगर कोई हमसे कह दे x होता है तो तुरंत बोलो कि sec थीटा माइनस tan थीटा 1/x होता है। और एक कहेगा सर क्यों होता है, वाई दिस कोलावरी। अरे मेरे देवता दोनों का इंटू कर दोगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, x इंटू 1/x भी 1 होता है। उम्मीद है 78 नंबर आपको समझ में आया होगा कि क्या होगा। मेरे दोस्तों ध्यान देना, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 70। तो यहां पर तुरंत हम जानेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा जो होगा वो 1/7 होगा। उसके बाद आप इसको ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो 2 sec थीटा ऐसे रहेगा, 7 प्लस 1/7, 49 एक 50/7, 49 एक 50/7, 2 से ये 25 बार में गया, यानी ये समाज कहेगा sec थीटा बराबर 25/7। हम अच्छे से जानते हैं मेरे दोस्त, ऐसे कर लो तो 25 हाइपोटेनस 7 20, तो 7 7 24 25 ये ट्रिपलेट्स होता है, पाइथागोरस लगाओगे तो ये 24 आ जाएगा। और हमसे कहता है कि प्रभु 5 साइन थीटा बता दो, तो 5 ऐसे, साइन थीटा की वैल्यू 24/25, 24/25। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 24/5 आएगा, 24/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस।
यानी क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त वह 24/5 आएगा। सभी लोग बोलो हाँ। एक बच्चा 24/25 बोल रहा है, इस बार गलत हो गया मेरे दोस्त। 78 के बाद 79। देखो जो π/6 है वो 30 डिग्री को डिनोट करता है। एक और चीज, यहां फॉर्मूले बिल्कुल रटो, मैं लिख दूंगा, जो वहां लगेगा वो लिख दे रहा हूं। पहले तो देखो sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 3 sin थीटा 4 sin क्यूब थीटा, याद होना चाहिए। अगर आपसे कहें कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो बोलो 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। और अगर किसी ने मुस्कुरा के कहा tan थीटा का फॉर्मूला, तो आप कहोगे 3 tan थीटा माइनस का 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसे करके हमें फॉर्मूले याद करने चाहिए। धीरे धीरे करके हमें फॉर्मूले याद होते हैं। देखो जैसे यहां 16 और यहां 12, इससे 4 को आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ये बन गया 4 cos क्यूब, π/6 को 30 डिग्री बोलते हैं, माइनस का 3 cos 30 हो गया। अब यहां पर देखेंगे 4 ऐसे रखेंगे, ये जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा cos 3 थीटा, यानी 3 × 30 यानी 4 cos 90 हो जाएगा। और 4 cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, खुल के बोलो। cos 90 0 होता है। चलो भाई 0 ही आंसर आएगा, 0 इज द राइट आंसर। यानी 79 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त 0 आएगा। सभी को समझ में आया होगा, प्रिंस वर्मा सही है, और 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है यह क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। 79 80 नंबर। अब देखो 80 नंबर भी ट्रिपलेट्स बेस्ड है। सभी लोग जानते हैं कि एक ट्रिपलेट्स होता है 9 40 41। इसको बिल्कुल रट के बैठो। और वैसे भी भगवान ने कॉमन सेंस दिया है, 9 41 तो क्वेश्चन में ही दिख रहा है और ऑप्शंस में देखो 40 भी दिख रहा है। तो प्रभु ये वाला कॉमन सेंस भी यूज करो, भगवान ने बहुत दिया है और आप सभी को दिया है। प्यारे दोस्तों, तो cos 9/41, तो ये 9 41 हो गया और ये a। ऑप्शन में देखो बस 9 41 के बाद 40 ही आ रहा है, समझ गए। हमसे कहता है cot a का मान क्या होगा। देखो tan a 40/9 होता है, तो cot a 9/40 हो जाएगा, यानी आधार बटा लंब ही हमारा cot a होता है, यानी 9/40। सभी बताओ क्लियर है। 80 का जो आंसर आएगा 9/40 ही आएगा। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, इसको हम सिर्फ 2 स्टार इसलिए देंगे कि आपको पेन चलाना पड़ेगा। इससे पहले भी एसएससी के अलग अलग एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है, ये नहीं कि जिंदगी में ये पहली बार आया है। ठीक है, यहां पर जो नियम है उसकी ओर चलेंगे, नियम की ओर चलेंगे। मेरा नियम क्या है देखो, सेक थीटा तो ऐसे ही रखो, 10 क्यूब है तो इसको 10 स्क्वायर थीटा कर लो, और एक 10 थीटा आएगा उसको हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लेंगे, और नीचे तो ये कॉसेक थीटा, मतलब ऊपर कॉसेक थीटा है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। सेक थीटा ऐसे, 10 क्यूब को 10 स्क्वायर ऐसे रखा, एक 10 को ब्रेक कर लो, साइन बाई कॉस, ये दोनों मिल जाएंगे तो एक। सभी जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। अब ये कॉस थीटा ऊपर आएगा, कॉस थीटा ऊपर आएगा तो ये सेक थीटा आएगा। सेक थीटा से सेक थीटा कॉमन लोगे तो सेक थीटा कॉमन आएगा, तो ये 1 + 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 + 10 स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं, इसमें इंटू होगा तो ये सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक क्यूब थीटा। अब यहां पर देखो 10 स्क्वायर थीटा को हम लोग बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस a स्क्वायर। 10 स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोलेंगे, और 1 माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 2 माइनस a स्क्वायर। अब ये चीज हमें समझ में आ गई,
यानी ये समझ में आया कि सेक थीटा बराबर होगा 2 माइनस ए स्क्वायर का पावर 1/2, 1/2। पहले बोलो हाँ। और ये जब पावर 1/2 यहां रखेंगे मेरे दोस्त, तो 2 माइनस ए स्क्वायर और ये 3/2 हो जाएगा। बोलो सभी लोग हाँ। ये बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोग धैर्यपूर्वक ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन कह भी सकते नहीं भी कह सकते, दिमाग लगाना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। चलिए इसको ट्राई कीजिए सभी लोग। अरे मेरे भाई यहां तक तो क्लियर है ना, ये वाले में इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये चीज समझ गए, सेक क्यूब थीटा आया, यहां से सेक स्क्वायर थीटा -1, 1 माइनस ए स्क्वायर आया तो सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर गया तो 2 माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब सेक थीटा का मान क्या होगा वो आप जानते हो, 2 माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट लोगे तो 1/2। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आए ये चीज, सेक क्यूब थीटा उठाकर यहां रख दिया आंसर। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, ट्राई करो। इफ cot x माइनस टेन एक्स बराबर 3/2 और हमें चाहिए cot x प्लस टेन एक्स। मेरे प्यारे दोस्तों एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि x माइनस 1/x का जो मान है, अगर a है और आपको x प्लस 1/x चाहिए तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 होता है। ये हमने आपको अलजेब्रा में पढ़ाया। cot x ऐसे लिखिए, tan x को 1/cot x ऐसे लिखिए, बराबर 3/2 और हमें चाहिए cot x प्लस 1/cot x। इसका कंपैरिजन आप नीचे वाले फॉर्मूले को देखकर कर सकते हैं। दिस बराबर दिस वन, ये चाहिए तो 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4 प्लस 4, एलसीएम लोगे 9/4 ऐसे, 4 का स्क्वायर 16 यानी 25/4 यानी 5/2 आंसर आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे दोस्तों 5/2 आएगा। उम्मीद है अलजेब्रा आपने पढ़ा है और चीजों को आप समझते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन। अब आप देखो, कहता है हमसे कि ये बराबर इसके ये। अब ये चीज देखो 4 पावर में है तो इसे क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और साथ में लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। गौर देखिएगा इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, तो बगल में सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये तो सेम ही हो गया, यानी 4/17 इज द राइट आंसर। कहने का मतलब क्या है, जो ये सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए का मान होता है वही सेम वैल्यू होती है सेक की पावर 4a माइनस टेन की पावर 4a। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है साइन a प्लस बी बराबर कॉस a प्लस बी, तो 10a का मान क्या होगा। अब जो ये 10a है वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें सेट करना है, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, बाकी तो बहुत कुछ करना है। तो इसको ऐसे डिवाइड कर दो तो हमें समझ में आया कि 10a प्लस बी बराबर 1 हो गया। अब इसे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, 10a प्लस टेन बी 1 माइनस 10a टेन बी। बोलो हाँ, जो कि 1 के बराबर, इसको उधर ले गए तो 10a प्लस टेन बी ऐसे लिखा हमने, और प्यारे दोस्तों 1 माइनस 10a टेन बी हमने ऐसे लिखा। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना आप, 10a का मान चाहिए, यानी ये 10a है, ये 10a है, ये वैल्यू इधर आएगी तो कहीं ना कहीं 10a ऐसे लिखो भाई, 10a ये 10a ये, तो 10a कॉमन आएगा तो 1 प्लस 10b हो जाएगा।
बराबर 1 माइनस टेन बी ऐसे रहेगा। भाई ये वैल्यू इतने आएगी तो टेन ए प्लस टेन ए टेन बी, तो टेन ए कॉमन, 1 प्लस टेन बी ये। अब आप भाग दे दोगे, आपके सामने मेरे दोस्त टेन ए का मान 1 माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए आ जाएगा, तो टेन बी आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको क्लियर हो गया होगा, 1 माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन बी आएगा। 84 का ए हमारा आंसर होगा। ये बात याद रखना, 84 के ए के बाद 85 नंबर। ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है जब आपको ट्रिपलेट्स का ज्ञान हो। हमसे कहता है ए बी बराबर 7 और बी 90 है। अगर बी 90 है तो ये ए है और ये सी है। ए बी बराबर 7, अब कहता है बीसी को हमने एक्स माना, बीसी एक्स माना तो ये एक्स प्लस 1 हो जाएगा। जब भी हम ट्रिपलेट्स देखते हैं 7, तो हमें 7 मतलब जब भी 7 देखे तो 7, 24, 25 की याद आती है और आनी भी चाहिए। देखो अगर आप यहां पर पाइथागोरस लगाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स बराबर 24 ही आएगा। और देखा जाए 24, 25 का अंतर भी 1 है, यानी इसे आप 24 घोषित कीजिए और इसे आप 25 घोषित कीजिए। हमसे कहता है साइन सी का मान बताओ, यानी इस एंगल, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा और ये बेस होगा मेरे दोस्त। और हमको चाहिए साइन सी का मान। साइन सी में तो 7/25 आंसर आएगा। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यानी क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर आएगा वह 7/25 आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ट्रिपलेट्स का ज्ञान होना चाहिए, 7, 24, 25 वाला, तभी आपका आंसर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। धीरे धीरे पढ़ते जाइए। आपको हमने प्रकाश अवस्थी ऐप में ऑलरेडी खूब सारा ट्रिग्नोमेट्री करा रखा है, ये तो बस लेटेस्ट है, पढ़ा दे रहे, आप सीख लो, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको लॉजिक बताया ही गया है कैसे करना है, फिर भी ध्यान देना। कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 5 साइन 90 माइनस थीटा, यही बोला गया। तो साइन थीटा ऐसे लिखो, कॉस थीटा ऐसे लिखो, √5 साइन 90 माइनस थीटा, जो कि कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा ऐसे रखो, ये वैल्यू उठे गई तो √5 - 1 ऐसे लिखोगे और कॉस थीटा लिखोगे, भाग दे दोगे, साइन बाई कॉस तो टेन थीटा हो जाएगा, जो कि √5 - 1 हो जाएगा। अब टेन थीटा बराबर √5 - 1, तो कॉट थीटा का जो मान होगा मेरे दोस्त वो 1/√5 - 1, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दो, माइनस का प्लस हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √5 + 1 और नीचे 5 में से 1 गया 4, यानी आपके सामने आंसर आएगा √5 + 1/4। उम्मीद है 86 नंबर क्वेश्चन आप लोग सीख गए होंगे। कुछ नहीं करना है मेरे प्रभु, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दिस वन, साइन थीटा ये कॉस उधर जाएगा तो ये आ जाएगा, साइन बाई कॉस 10, इसके कॉन्जुगेट। कहता है कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/4, तो टेन ए का मान। सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जब भी आपको कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर समथिंग जो भी दिया है 1/4, ये निगेटिव है, तो इसका जो पॉजिटिव लिखते हैं हम लोग ये चीज, तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होना चाहिए। 1/4 गुणे 4 ये भी 1 होता है। बात समझ में आई? अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों। देखा ये जाए ऐसे करके घटा दो, ये ऐसे घटा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉट ए हो जाएगा और 4 में से माइनस का 1/4, 16 में से 1 गया, 15/4 हो गया। बोलो हाँ, 15/4 हो गया। और कॉट ए का जो मान आएगा वो 15/8 आ जाएगा।
15 ऐसे, 4 दूना 8। हमको चाहिए tan a का मान, तो cot a बराबर 15/8, तो tan a बराबर 8/15। tan a बराबर 8/15, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही आंसर आएगा वह 8/15 आएगा। उम्मीद है 87 नंबर क्वेश्चन आप लोग सीख गए होंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हमने कई बार बता रखा है कि इफ यदि θ1 प्लस θ2 का जो सम है वो 90 डिग्री होता है, तो याद रखना कि cot θ1 cot θ2 हमेशा 1 के बराबर होता है। मेरे दोस्त, यहां ये 15 डिग्री है, ये 65 नहीं 15 है, ये 75 है। 15 75 हमारा 90, तो ये 1 हो जाएगा। 25 65 90 तो भी 1 हो जाएगा। अब cot 45 का मान 1 हो जाएगा, यानी 1 इज द राइट आंसर। यानी 88 नंबर का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त, वह 1 आएगा, 1 आएगा, 1। 88 के बाद 89 यानी 89 नंबर। त्रिभुज PQR में जो Q सम कोण है, एक त्रिभुज है मेरे दोस्त PQR में Q हमारा सम कोण है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये P है, ये Q और ये R है, ठीक है। कहता है cot P बराबर √3, तो sin P का मान क्या है? फिलहाल इसकी जरूरत ही नहीं है, यहीं पर देख लो। cot P बराबर √3 के, तो एंगल जो P का मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या? 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? cot 30 की वैल्यू √3 होती है, तो sin 30 का मान मेरे दोस्त 1/2 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 89 का बड़ा आसानी से आपने निकाल लिया। 89 इज द राइट, 89 का 1/2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? 100 तक है, पूरे करेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन। अब यहां देखो, कहता है tan a प्लस cot a बराबर 2। ये तो वही पैटर्न हो गया ना, x प्लस 1/x बराबर 2, तो पुट x बराबर 1। यहां देखोगे तो tan a प्लस 1/cot a 1/tan a हो जाएगा बराबर 2 के। तो यहां पर a बराबर 45 डिग्री रखना होगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू होती है 1। बस उठा के रख दो, tan 45 1, tan 45 1, यानी cot 45 1, 2 दूना 4 आंसर। यानी 90 नंबर का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त, वह 4 आएगा। 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 90। 91 कहता है दिस बराबर दिस वन। आप चाहो तो साइड में आप कॉन्सेप्ट लिख भी रखो। देखो, आप अच्छे से जानते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो इसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 2 बार लिख देना साइन थीटा कॉस साइन थीटा। इसको तैयार कर लो, बस एक एक बार कर लो। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार साइन थीटा इसके नीचे कर दो और एक बार साइन थीटा के नीचे इसे कर दो। ये चीज मेरे दोस्त, और मोटा मोटा ये आपको तैयार होना चाहिए। दूसरी बात, इसका जब इसमें गुणा करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, यानी जो ये वैल्यू आपको दिख रही है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसका रिवर्स साइन थीटा ऐसे लिखो और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ये वैल्यू इसके बराबर होती है। नहीं मानोगे तो आप क्रॉस इनटू कर लेना, तो बराबर। जैसे ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर है ना। अब जब बराबर है तो ये वैल्यू 1/5 आ गई। हमको इसका रिवर्स चाहिए, यानी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का मान चाहिए, तो ये आंसर हमारा 5 आएगा। तो इन चीजों पे हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, जिससे हमारे आंसर थोड़े से स्पीड से आएंगे, और जो कि हमने थर्ड एडिशन में भर भर के पढ़ाया हुआ है, भर भर के। हाँ मेरे दोस्त, अब जैसे ये क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 4/5, साइन बी इतना। अब यहां दो गेम अलग अलग चल रहा है। देखो, ए के लिए हम यहां जाएंगे, ए 4/5, तो पाइथागोरस से 3 आएगा, ठीक है, ट्रिपलेट से 3 4 5। और अगर हम बी एंगल लेके चलेंगे, ये 15 है, ये 17 है, तो पाइथागोरस से 8 आएगा। अब हमसे कहता है साइन ए माइनस बी बताओ, तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए।
साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। अब इसकी जो वैल्यू है वो इसके हिसाब से, साइन ए वाले में जाओ तो साइन है तो 4/5, कॉस बी है तो 8/17, फिर कॉस ए है, कॉस ए 3/5 और साइन बी है 15/17। मेरे दोस्तों इसके जो नीचे एलसीएम में वैल्यू है, एलसीएम में वो 85 बना रहेगा, 8 चौका 32 और ये 45 हो गया, यानी आंसर आएगा -13/85। नीचे हाँ -13/85, यानी 92 का जो आंसर आएगा -13/85 आएगा। थोड़ा सा आपको स्पीड में लग रहा होगा, स्पीड नहीं मेरे भाई, याद रहे जब बार बार सेम चीजों को रिपीट होती है तो बढ़ ही जाता है, समझ गए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है cos a अपॉन 1 प्लस टेन ए माइनस का sin a अपॉन 1 प्लस कॉट ए। ये क्वेश्चन आया, अब कैसे करूं सोचो। देखो इसको आप ऐसे ब्रेक कर दो, cos a ऐसे लिखा है, 1 प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हो, sin a अपॉन cos a लिख सकते हो कि नहीं, आप कहोगे हाँ सर। सेम चीज यहां पर sin a ऐसे लिखा है, नीचे लिख सकते हो 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसमें ना तो कोई बोलेगा ही नहीं। अब आप एलसीएम लो तो ये ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे बना रहेगा कॉस ए प्लस साइन ए। सिमिलरली मेरे दोस्त ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो साइन इधर आएगा, तो वो बात बराबर है, कॉस ए प्लस साइन ए आगे पीछे कर सकते हो। ऊपर देखोगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस का साइन ए और कॉस ए प्लस का साइन ए, और नीचे देखोगे तो ऑलरेडी कॉस ए प्लस का साइन ए है, इससे ये कैंसिल, कॉस ए माइनस का साइन ए आंसर आएगा, यानी ये इसका आंसर हो गया, कॉस ए माइनस का साइन ए। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 1 2 3 स्टेप में हो गया। दूसरा मेथड आप चाहो तो ये लगा के देख लेना, 3 4 5 वाला। ये मेथड अभी हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, थर्ड एडिशन में देखोगे तो 50 क्वेश्चन हमने 3 4 5 से कराए हैं, फोर्थ एडिशन में अभी नहीं लॉन्च कर रहे हैं इसको। 3 4 5 लगाओगे, जब 3 4 5 लगाओगे तो उस हिसाब से पहले यहां रखना, उसके बाद चारों ऑप्शंस रखना, जो ऑप्शंस मैच कर जाए फिर वही आंसर हो जाएगा। भविष्य में कई सारे आएंगे तब बताएंगे इस मेथड को, अभी नहीं। कहता है 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, और ये अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा हुआ, और इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस साइन थीटा हुआ। क्रॉस करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा ऐसे, 1 प्लस साइन थीटा ऐसे, और मेरे दोस्त नीचे 1 प्लस साइन थीटा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये हैप्पी बर्थडे, ऊपर 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं, ऊपर जाएगा तो 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2 सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा पेन चलवा रहे हैं इस सेशन में, ठीक है। बाकी काले जादू जितने भी हैं सब सिखाए जाएंगे, जैसे इसको भी 3 4 5 से कर सकते हो, कोई एंगल की वैल्यू मान के भी कर सकते हो, ठीक है। तो सब भविष्य में खिला कर आ जाएंगे, अभी कह दो पॉसिबल नहीं है। सस्ता क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन में आपको वो लॉजिक सिखाए जाए जहरीले वाले। अब यहां कहता है कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब बराबर दिस वन, इसका कॉस स्क्वायर क्यूब बोला गया, स्क्वायर में बोला गया, कोई बात नहीं, अब सोचने में मजबूर कर रहा है मुझे। इसमें हिट एंड ट्रायल कर लो, हाँ हिट एंड ट्रायल कर लो। देखो आप एक चीज देखो, ट्रायल तो बोल दिया, इसमें ट्रिपलेट्स यह लग रहा है 7 24 25 वाला लग जा रहा है, ध्यान देना।
7 24 25 वाला। अगर ये 7 है, ये 24 है और ये 25 है, अगर मैं cos क्यूब की बात करूं तो 24/25 आ जाएगा, और साइन की बात करूं तो 7/25 आ जाएगा। दोनों का 31/25 हो गया। तो यहां पर आप देखोगे तो अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो 31/25 हो गया ना। तो cos की वैल्यू तो 24 का स्क्वायर ऐसे, 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 25 का 625। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 576/625। ये फिर इसका आंसर आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल से। सही है, यही इसका आंसर होगा। तो सोच रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं मुझे खुद नहीं मालूम। ठीक है, 95 को मेरे भाई ऐसे ही करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज ये लेंदी मेथड की ओर जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करना। अब देखो कैसे मान लिया, पहले तो समझ लो, नीचे 25 देखा, ऊपर 31 आ रहा है, तो एक ट्रिपलेट्स मुझे ध्यान आ गया, 7 24 25, तो 25 और 7 24 का सम 31 होता है, इसलिए हमने हिट एंड ट्रायल को लगा दिया। बाकी जनरल मेथड थोड़ा सा सही बताओ, क्लिक नहीं कर रहा है। ठीक है, जो कर रहा है वो लेंदी की ओर जा रहा है। बड़ा हो जाएगा मैथ। यही ठीक है, यही ठीक है। अब जैसे ये पैटर्न है प्यारे दोस्तों, अपने नोट्स में शामिल कर लेना। जैसे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा जो होगा वो 1-2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा का जो मान होगा वो 1-3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये मान तैयार कर लेना प्यारे दोस्तों। तो हमसे कह रहा है को साइन थीटा के रूप में करना है। देखो ये मान जब हमको तैयार है मेरे दोस्त, इसी वाले में आ जाओ, 1-2 ऐसे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को भी साइन में तब्दील कर दो, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कर दो, तो 1-2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा, ये हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे दोस्त वो आप समझ गए होंगे, क्या आएगा, 1-2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, डी आंसर आएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है, बाकी देख लेना ऑप्शंस, समझदार हो। अब जैसे ये है, देखो एक चीज समझो, टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा होता है। अभी इसको हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको ये करने जा रहे हैं, माइनस सिंबल कॉमन लेंगे, 14 पाई माइनस का थीटा, तो इसका मतलब माइनस का 10 14 पाई माइनस थीटा। और एक और बात याद रखो, जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं इसमें कॉस पॉजिटिव रहता है। अब ये जो 14 पाई लिख रहा है ना, तो दुनिया गोल है 2 पाई में, तो 14 पाई को हम 2 पाई समझेंगे क्योंकि वो राउंड अबाउट हो जाएगा। तो ये माइनस का 10 2 पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस का और माइनस का 10 थीटा आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी 10 थीटा इज द राइट आंसर। एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हमेशा याद रखना, जैसे 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 16 पाई, मतलब 2 के मल्टीपल में जितना भी पाई है तो उससे 2 पाई में कन्वर्ट कर देना। तो ये 10 2 पाई माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव रहता है, ऑलरेडी निगेटिव है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात माइंड में सेट कर लो। कहता क्वाड बी बराबर 9 के तो सेक स्क्वायर बी क्या होगा।
देखो चाहो तो आप ये लिख सकते हो सेक स्क्वायर बी का मतलब होता है 1 प्लस सेक है 1 प्लस टेन स्क्वायर बी होता है, कोई दिक्कत नहीं। सेक स्क्वायर बी बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, और कॉट बी है 10 बी हमारा 1/9 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1/9 का स्क्वायर 81, तो 82/81 आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 82/81 आएगा, 98 का आंसर। ठीक है, सुपर फास्ट। अब ये क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगा लो मेरे दोस्त। 1/2 cos x को ऐसे कर लो और √3/2 sin x को ऐसे कर लो। अब देखा जाए, अगर मैं 1/2 की बात करूं cos में, तो cos 60 की वैल्यू होती है, जिसे π/3 बोलते हैं। ये cos x, sin 60 की वैल्यू होती है तो sin π/3 बोलते हैं, और ये sin x। और ये जो फॉर्मूला लग जाएगा वो cos π/3 प्लस x का लग जाएगा। यानी cos a प्लस b का जो मान होता है वो cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इसी के हिसाब से सेट कर दिया ये। अच्छा, π/3 क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन में π/3 था, इसलिए हम 1/2 को cos में कन्वर्ट किया। ठीक है, वरना 1/2 साइन में भी कन्वर्ट हो जाता है, साइन 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन ये वाला, इसमें कुछ नहीं करना है, इसी को बढ़ा दो, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर ले आओ, इस पैटर्न को तैयार भी करो। ये चीज बोलो हाँ, माइनस है तो प्लस। अब ये ऊपर वाला 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जिसे बाहर बोलेंगे साइन स्क्वायर ए। तो बाहर आएगा साइन ए, ये जाएगा साइन ए, इधर हो जाएगा कॉस एक ए, और ये आएगा कॉट ए। इसी पैटर्न में एक और आता है 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। इनको तैयार करो, ये आपको समास से हट कर हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। तो कॉस वाले में कॉस से कॉट में जाता है, और साइन वाले में सेक और टेन ए में जाता है। तो समझदार, इस वाले का आंसर कॉसेक और कॉट ए वाला होगा। इसको उल्टा सीधा तैयार रखना, भविष्य में इस पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा, बेहतरीन ढंग से आपको ये सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं।